Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub. So before starting my video, I would like to say if you are new on my channel, so please do subscribe to my channel first so that you will get all the notifications for my latest videos. And now without any further delay, let's start the video. So in today's English grammar lesson, you will learn how to form sentences using the future perfect continuous tense. आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब भी हमारे सेंटेंसेस बनते हैं तो उनके एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको समय के साथ बताने होते हैं। क्योंकि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये तो आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाए थे। अगर आपको याद होगा तो ये सारे के सारे जो मेन वर्ब थे आपने वहाँ यूज़ किए थे। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने साथ में समय बताना है, क्योंकि समय के साथ ही ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम घूम रहा होगा, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। सीता रो रही होगी, सीता सुबह से रो रही होगी। अब पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला राम घूम रहा होगा, तो ये तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया कि भाई राम घूमने का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने साथ में आपको समय बताया है, टाइम मेंशन किया कि वो 2 घंटे से घूमने का काम कर रहा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है। इसी तरह से सीता रो रही होगी, तो सीता रो रही होगी तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अगर अब मैं ये कहूँ कि सीता सुबह से रो रही होगी, तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन किया है कि वो रोने का काम सुबह से कर रही है। ठीक है, तो ये अब आपका बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि वो काम सुबह से हो रहा है। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आपको टाइम मेंशन करना होता है। और अच्छे से इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ। इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। राम सुबह से खेल रहा होगा, अयान 2 बजे से खाना खा रहा होगा, वे कल सुबह दिल्ली जा रहे होंगे। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सबके साथ टाइम मेंशन कर रखा है। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में राम सुबह से खेल रहा होगा, राम खेलने का काम सुबह से कर रहा है, यानी कि सुबह यहाँ पर एक टाइम की तरह शो हो रहा है। ठीक है, कि सुबह से वो खेल रहा है। अयान 2 बजे से खाना खा रहा होगा, यानी कि 2 बजे से उसने अपना खाना खाने का काम शुरू कर दिया होगा। यहाँ पे भी आपको टाइम मेंशन कर रखा है। वे कल सुबह दिल्ली जा रहे होंगे। अब अगेन यहाँ पर भी मैंने बता रखा है कि वे दिल्ली जाने का काम कब कर रहे होंगे, कल सुबह। ठीक है, तो इन सब में मैंने टाइम मेंशन कर दिया है। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस से मेरा मतलब है बिल्कुल सिंपल वाक्य, जिसमें ना ही किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही किसी भी तरह का कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य और इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जब भी बनाए जाते हैं तो उसका भी एक जो है सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस को बना सकें। सो सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, जो कि काम करने वाला होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। उसके बाद आप यूज़ करेंगे विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन करना है। ठीक है, सिंस और फॉर के साथ टाइम। सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होता है ये भी आपको पता होगा कि कहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तब हम सिंस यूज़ करेंगे, जब हम किसी ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो हम फॉर यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पे आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। अयान घूम रहा होगा, अयान घूम रहा होगा। अयान विल बी वॉकिंग, अयान विल बी
वॉकिंग। लेकिन ये तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइम मेंशन नहीं किया है। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि अयान घूम रहा होगा, सिर्फ एक आइडिया लगाया कि हाँ वो घूमने का काम कर रहा होगा, कब से कर रहा होगा, कब तक कर रहा होगा, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल ये नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया। सो ये आपका आधा अधूरा ही सेंटेंस माना जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलूं कि अयान 2 घंटे से घूम रहा होगा, अयान 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक टाइम मेंशन कर दिया है। सो अब मेरा सेंटेंस बनेगा, अयान विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अयान 2 घंटे से घूम रहा होगा। मैंने ये नहीं बताया कि कितने बजे उसने घूमना शुरू किया है, मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। मैंने सिर्फ एक ड्यूरेशन बताई है कि वो 2 घंटे से घूम रहा होगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर आगे 4 लगाया है। सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका अयान। उसके बाद आपने विल हैव बीन यूज़ करना है। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। तो घूमने के लिए हम बोलते हैं वॉक। उसके बाद आपने आईएनजी लगा दिया। फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया तो आप उसे इग्नोर कीजिए। और सिंस और फोर के साथ टाइम मेंशन करना है। सो यहाँ पर मैंने 4 यूज़ किया है क्योंकि मैं एक ड्यूरेशन बता रही हूँ। ठीक है, और कितने घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है, तो मैंने टाइम भी बता दिया। सो सेंटेंस बना, अयान विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अयान 2 घंटे से घूम रहा होगा। लेट्स सी सम अनदर एग्जाम्पल। वह सुबह से पढ़ रही होगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट सुबह से पढ़ने का काम कर रही होगी। मान लीजिए वो एक लड़की है, तो सेंटेंस बनेगा शी, फिर उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ने के लिए हम बोलते हैं स्टडी, तो उसके बाद आपने लगाना है आईएनजी, तो बन जाएगा स्टडिंग। सिंस या 4 में से कोई एक चीज़ हम यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि वो सुबह से पढ़ने का काम करिए, यानी कि मैं श्योर हूँ कि वो सुबह से पढ़ रही है, तो मैं यहाँ पे 4 ना लगा के सिंस यूज़ करूँगी। और सुबह से पढ़ रही है, उसके बाद सिंस मॉर्निंग, मैंने अपना टाइम मेंशन कर दिया। सो सेंटेंस बना, शी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रही होगी। वह सुबह से पढ़ रही होगी। She will have been studying since morning. अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। वह 2 बजे से टीवी देख रहा होगा। वह 2 बजे से टीवी देख रहा होगा। अब बताइए यहाँ पे सिंस यूज़ होगा या फॉर यूज़ होगा? राइट, यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम आपको बताया कि भाई वो 2 बजे से टीवी देख रहा होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मान लीजिए सब्जेक्ट कोई लड़का है, तो आप यूज़ करेंगे ही, उसके बाद विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। और क्योंकि जब हम कोई चीज़ टीवी सीरीज़ या कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं देखने के लिए? वॉच। उसके साथ हमने लगाना है आईएनजी, तो बन जाएगा वॉचिंग। क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया? टीवी। और आपको पता है कि वो 2 बजे से ही देख रहा है, तो आपने यहाँ पे 4 ना लगा के सिंस यूज़ करना है, सिंस 2 o'clock। सो सेंटेंस बना, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से टीवी देख रहा होगा। वह 2 बजे से टीवी देख रहा होगा। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह 3 घंटे से नाच रही होगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट 3 घंटे से नाचने का काम कर रही होगी। सो यहाँ पर एक ड्यूरेशन बताई गई है, स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया है। सो आपने सिंस ना यूज़ करके 4 यूज़ करना है। सो सेंटेंस बनेगा, शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 3 hours। वो एक लड़की है, इसीलिए हमने शी यूज़ किया। उसके बाद विल हैव बीन। ठीक है, नाचने के लिए हम बोलते हैं डांस, और यहाँ पर हमने यूज़ करना है साथ में आईएनजी, तो बन जाएगा डांसिंग। और क्योंकि यहाँ पर एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है, सो आप बोलेंगे शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 3 hours। आई होप कि आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छे से बनाने आ गए होंगे।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ना यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही कोई नेगेटिव सेंटेंस बीच में आता है, ना ही यहाँ पे कोई इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस आता है। सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और बहुत ही आराम से बन जाते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने आ भी गए होंगे। ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस से मेरा मतलब है नकारात्मक वाक्य से। नकारात्मक वाक्य जहाँ पर आपको सेंटेंसेस के बीच में न या नहीं जैसे शब्द दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल ले तो आप बोल सकते हैं कि लाइक मैं वहाँ नहीं जाती, मैं ये काम नहीं करती, मैं ये खाना नहीं खाती, मैं ये पानी नहीं पीती। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल जहाँ पर आपको न या नहीं जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे तो इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। सो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो उस समय आपका जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो देख लीजिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव बीन। विल के बाद आपने नॉट पुट करना है। ठीक है, विल नॉट हैव बीन, उसके बाद सब कुछ सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर के साथ आपने मेंशन करना है टाइम को। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा। सो सेंटेंस बना, he will not have been doing his work since morning. He will not have been doing his work since morning. सबसे पहले आपने यूज़ किया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे ही, उसके बाद आपने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है आपका यहाँ पे विल नॉट हैव बीन। ठीक है, फिर किसी काम को करने के लिए हम बोलते हैं डूइंग, क्योंकि डू के साथ आपने आईएनजी लगा दिया तो बन जाएगा डूइंग। हीज वर्क सिंस मॉर्निंग, समय के साथ सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा, मतलब बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट सुबह से ही अपना काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है। सो सेंटेंस बना, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। याद रखिएगा ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट पुट किया है। ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा। He will not have been doing his work since morning. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी। वहाँ 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी। अगेन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सो कैसे बनाएंगे हम इसे? इट विल नॉट, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट पुट किया। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग देयर फॉर 2 hours। 4 क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर एक ड्यूरेशन बताई जा रही है, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ ये कहा गया है कि 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी, तो यानी कि एक ड्यूरेशन मेंशन किया गया है। ठीक है, वहाँ 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग देयर फॉर 2 hours। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग देयर फॉर 2 hours। आप आवर्स को आवर्स भी बोल सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो आवर्स या आवर्स दोनों ही करेक्ट होता है। सो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ही बोलिए। वहाँ 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग देयर फॉर 2 hours। सो आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान होता है। सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जो कि आपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में अभी अभी यूज़ किया था, अभी अभी सीखा था, सेम वही है। बस विल के तुरंत बाद आपने नॉट पुट करना है और आपका ये एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अली 1 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट 1 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। अगेन यहाँ पर सिर्फ एक ड्यूरेशन बताई जा रही है कि 1 घंटे से वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। सो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? अली। ठीक है, उसके बाद आपने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। अली विल नॉट हैव बीन। और इंतज़ार के लिए हम बोलते हैं वेट।
और उसके साथ आपने लगाया ING, तो बन गया वेटिंग। फॉर मी, किसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा? मेरा। फॉर मी एन आवर, ठीक है। अली विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी एन आवर। अली मेरा 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। अली 1 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। कुछ इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हैं। अली विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी एन आवर। अली विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी एन आवर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये भी बनाने बहुत आसान होते हैं। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर अपने माइंड में अच्छे से फीड करके रखना है, अच्छे से, या तो आप कह लीजिए रट लेना है आपने, और आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली फिर बनता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, और वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जब हम सामने वालों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब भी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमारा सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले WH फैमिली, जो कि आपको पता है कि क्या होती है, अगर वो सेंटेंस में आ रही है तो सबसे पहले आपने उसको मेंशन करना है। अदरवाइज आप हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस शुरू करेंगे, जो है आपका विल, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बात करें, सो यहाँ पर हम विल पुट करेंगे। फिर सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट यहाँ पर एक ऑप्शनल है, अगर ये इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो इसलिए ये एक ऑप्शनल है। उसके बाद आपका आएगा हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर के साथ आपने टाइम मेंशन करना है। सो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर। जब आप कोई सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। WH फैमिली या फिर विल के साथ आपने सेंटेंस को शुरू करना है, फिर सब्जेक्ट, नॉट यहाँ पर ऑप्शनल है, हैव बीन आएगा उसके बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर के साथ आपने टाइम मेंशन करना है। इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप फिर उसको बाद में अच्छे से देखकर समझकर याद कर लीजिएगा। और अगर एक बार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेंटेंसेस फटाफट बना लेंगे। सो इसका आप या तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, WH फैमिली के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने 2 वीडियोस बना रखे हैं, और इसके अलावा टेंसेस में भी मैं बार बार WH फैमिली को अच्छे से एक्सप्लेन करती चली आ रही हूँ। बहुत ही डीपली मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि किस तरह से इसका हम यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, अगर ये वहाँ पर आ रहे होते हैं तो। अदरवाइज़ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले मेरे वो सारे वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस बनाने में। चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से हमारे किस तरह के एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं। क्या राधा सुबह से अपना काम कर रही होगी? क्या, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या राधा सुबह से अपना काम कर रही होगी? सो सेंटेंस बनेगा विल राधा, ठीक है, विल राधा हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या राधा सुबह से अपना काम कर रही होगी? क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले हमने विल यूज़ किया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन डूइंग, ठीक है। और अपना काम वो सुबह से कर रही होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर रखा है। विल राधा हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या राधा सुबह से अपना काम कर रही होगी? क्या अयान 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? विल अयान हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स या 2 आवर्स, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर अयान है, लेकिन अयान से पहले हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्या जो है वो सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या अयान 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? सो सेंटेंस बनेगा विल अयान हैव बीन स्टडिंग। पढ़ने के लिए हम बोलते हैं ना स्टडी, तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ करना है साथ में ING, तो बन जाएगा स्टडिंग। अब फॉर इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है। क्या वो 2 घंटे से पढ़ने का काम कर रहा होगा? ठीक है, तो एक ड्यूरेशन बताई जा रही है, सो इसलिए हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर, हम सिंस यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस बना विल अयान हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स या 2 आवर्स। क्या अयान 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? विल अयान हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स।
चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से रो रही होगी? क्या वह सुबह से रो रही होगी? अब आप देखिए कि सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या सुबह से रोने का काम कर रही होगी। सुबह से यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दिया है। तो सेंटेंस बना, विल शी हैव बीन क्राइंग, रोने के लिए हम बोलते हैं क्राई, सो साथ में लग गया ING, सिंस मॉर्निंग। विल शी हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से रो रही होगी? क्या वह सुबह से रो रही होगी? विल शी हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, विल शी हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब मैं आपके साथ कुछ और एग्जाम्पल शेयर करूंगी जो कि हमारे इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड होंगे, जहां पर आप क्वेश्चन पूछने के साथ साथ नहीं शब्द को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपने कैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है, उसे आप अब अच्छे से समझिए। सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ। आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो आप उसे सामने रखिए और फिर उससे रिलेट कीजिए कि किस तरह से मैं सेंटेंस को अब बना रही हूँ। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्या सोनम सुबह से टीवी देख नहीं रही होगी? क्या सोनम सुबह से टीवी देख नहीं रही होगी? अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्या सोनम सुबह से ये काम यानी कि टीवी देखने का काम नहीं कर रही होगी। तो ये एक इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस बन गया क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है और वो है नहीं। ठीक है, सो सेंटेंस बना, विल सोनम नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। विल सोनम नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर है विल, क्योंकि हम फ्यूचर के ऊपर सेंटेंस बना रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, सो विल सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन। ठीक है, उसके बाद देखने के लिए हम बोलते हैं वॉच और उसके आगे आपने लगाना है ING। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका हो गया टीवी और वो ये काम कब से नहीं कर रही होगी? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम भी आपको मेंशन किया गया है। सो सेंटेंस बना, विल सोनम नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या सोनम सुबह से टीवी देख नहीं रही होगी? क्या सोनम सुबह से टीवी देख नहीं रही होगी? विल सोनम नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राहुल 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा? क्या राहुल 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा? अब यहाँ पर फिर से आपने देखा कि इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस बना है क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्या आया है? नहीं। ठीक है, कि क्या वो नहीं खेल रहा होगा। सो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। सो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। विल राहुल, राहुल यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आपने नॉट यूज़ करना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस है। सो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने नॉट यूज़ करना है। उसके बाद हैव बीन, फिर खेलने के लिए हम बोलते हैं प्ले और साथ में आपने लगाना है ING। सो बना प्लेइंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिंस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि क्या वो 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा। एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया है, बस एक ड्यूरेशन बताया गया है। सो फॉर यूज़ होगा, फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस बना, विल राहुल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। विल राहुल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ और दूसरा होता है आपका WH फैमिली के साथ। वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या राहुल सुबह से खेल रहा होगा? विल राहुल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। विल राहुल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक वर्ड आया है वो है क्या। ठीक है, सो जब भी इस तरह से कोई वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे आपको स्टार्टिंग में नज़र आए यानी कि सेंटेंस के शुरू होने से पहले नज़र आ जाए तो वहाँ पर हम अपना क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है क्या राहुल सुबह से खेल रहा होगा, तो क्योंकि एक फ्यूचर के ऊपर बनाया गया सेंटेंस है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं विल। स्टार्टिंग होगी हमारी विल से, विल राहुल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
अब आप दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, राहुल सुबह से क्या खेल रहा होगा। राहुल सुबह से क्या खेल रहा होगा। अब यहाँ पर जो क्या है वो जो सेकंड वाला हमारा एग्जाम्पल है उसके बीच में आ रखा है। राहुल सुबह से क्या खेल रहा होगा, पहले वाले में स्टार्टिंग में आया था और इसमें ये मिड में आ रहा है, मिडल में, ठीक है, बीच में आ रहा है। सो सेंटेंस हमारा WH फैमिली से शुरू हुआ, विल से शुरू नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने वॉट लिखा है, फिर विल लिखा है। वॉट विल, क्योंकि क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉट। उसके बाद हमने यूज़ किया विल, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये फ्यूचर के ऊपर एक सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर। सो सेंटेंस बना, व्हाट विल राहुल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अगर वो किसी भी सेंटेंस से पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन शुरू कर देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के वर्ड्स जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, जैसे आपने अभी सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखा, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले WH फैमिली को यूज़ करना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके अपना क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसे बाद में भी समझ सके, अगर अभी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। एक और ट्रिक है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारा टेंस का आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारे सारे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में रह गया है तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। एक और ट्रिक है इसको पहचानने के लिए कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और कहाँ पे WH फैमिली लगानी है, तो उसे भी आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या राहुल सुबह से खेल रहा होगा, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में देकर बात को ख़त्म करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे कुछ इस तरह से पूछूं कि राहुल सुबह से क्या खेल रहा होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि राहुल सुबह से बॉल खेल रहा है, चेस खेल रहा है, या जो भी काम कर रहा है वो आप बताएंगे, ठीक है, कि भाई वो सुबह से ये वाला काम कर रहा है या वो सुबह से ये खेल खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, बताना पड़ जाए, जवाब हाँ या ना में ना देकर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो वहाँ पर आपको WH फैमिली को यूज़ करना होता है। अगर हाँ या ना में जवाब देकर बात ख़त्म हो जाती है तो क्वेश्चन आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि सब्जेक्ट क्या खेल रहा है, वहाँ पर आपको WH फैमिली यूज़ करनी है। सो ये दूसरी ट्रिक है। आप पहली ट्रिक से भी आइडिया लगा सकते हैं, आप दूसरी ट्रिक से भी आइडिया लगा सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से आप समझिए, बार बार वीडियो को देखिए। मैंने अपने सारे टेंसेस के वीडियो में इन चीज़ों को बार 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 बताया है, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको कोई भी डाउट इसमें रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन नंबर 31, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में अभी भी रह गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, बट अगर स्टिल रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि क्या है वो क्वेश्चन जो आपके मन में अभी भी आ रहा है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी उसे एक्सप्लेन करने की। So friends, that's it for today. I hope you like my video. If you found this video useful, helpful, so please share this video with your family and friends. Don't forget to subscribe to my channel also, so that you will get all the notifications for my latest videos.